होली पर्व को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर अलर्ट मोड पर रहेंगे। अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। पर्व को देखते हुए कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कहा गया है कि अस्पतालों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हुए घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 89,84,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने एसके पांडे, एके शुक्ला, निरुपमा पांडे और एसएन गुप्ता की संपत्तियां जब्त की हैं। आरोप है कि इन लोगों ने 2005 और 2011 के दौरान एनआरएचएम फंड का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अग्निवीर भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अधिक अभ्यर्थियों को इस दौरान मौका मिलेगा। इस बार रैली दौड़ की श्रेणियां 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई हैं, जिससे अधिक अभ्यर्थियों को सेना में सेवा का मौका मिलेगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत जनरल ड्यूटी, टेक्नीशियन, ट्रेड्समैन और ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन और टेक्निकल पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ को 26 महीने बाद बहाल कर दिया गया है। इस पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने केंद्र सरकार और खेल मंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों से कुश्ती को फिर से अपना करियर बनाने की अपील की है। अफसरों की दिल्ली दौड़ लगाने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। साथ ही हिदायत दे डाली है कि आगे से अगर दिल्ली जाना है तो पहले परमिशन लेनी होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मुख्यालय छोड़ने से पहले सीएम ऑफिस को जानकारी देनी होगी और अनुमति मिलने पर ही मुख्यालय छोड़ना होगा। दरअसल मंत्रियों के साथ विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कई अफसर नदारद थे। मुख्यमंत्री ने जब जानकारी मांगी तो बताया गया कि दिल्ली गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर यूपी में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद ने कहा कि हम समझते हैं कि बिहार में चुनाव है, इतने सालों से होली होती है, तब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ प्रेम से चल रहा है। जो भी गड़बड़ी बातें होती हैं वो विरोधी पक्ष द्वारा होती है। बिहार में चुनाव है और उन्हें पता है कि बिहार में उनकी बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रही है। सीतापुर में 48 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी वारदात से जिले में हड़कंप मच गया। यहाँ पूर्व प्रधान गोपी यादव को दबंगों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल पूर्व प्रधान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये वारदात रामकोट थाना क्षेत्र की है, जहां पूर्व प्रधान गोपी यादव शहर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे, तब उन्हें बदमाशों ने गोली मार दी। अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की साजिश में संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी पर उसके पिता का बड़ा बयान आया है। अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर ने कहा, अगर बेटा दोषी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अबू बकर ने बेटे से कहा कि अगर तुमने गुनाह किया है तो जो तुम्हें सजा मिले उसे हंसकर कबूल कर लेना। अगर तुम निर्दोष हो तो हम सरकार से मांग करेंगे कि उसके साथ अन्याय ना हो। कान्हा की नगरी में होली का उल्लास छाया हुआ है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना और दाऊजी में भक्तों की भीड़ लगी है। बरसाने के लठमार और लड्डू मार होली के बीच अब यहाँ हर ओर गुलाल बरस रहा है। वहीं आज गोकुल में छड़ी मार होली चल रही है। गोकुल की छड़ी मार होली खेलने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। इस उत्सव का आयोजन यहाँ सदियों से चला आ रहा है। प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए आज भी हर साल यहाँ छड़ी मार होली का आयोजन किया गया। छड़ी मार होली के दिन कान्हा की पालकी और पीछे सजी धजी गोपियां हाथों में छड़ी लेकर चलती हैं। होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने के चलते मुस्लिम समाज ने बड़ा दिल दिखाया है। यूपी के लगभग अधिकांश जिलों में नमाज का समय बदल दिया गया है। उसी क्रम में गोरखपुर से भी अच्छी खबर आई है। जुम्मे की नमाज का समय यहाँ भी बदला गया है। उलेमाए किराम और दरगाह मुबारक खान शरीफ कमेटी ने जुम्मे की नमाज को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को होली के मौके पर जुम्मे की नमाज 2 बजे के बाद अदा की जाएगी।